स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, विच इज रिगार्डिंग टू द अपैरेंट वेट इन लिफ्ट। अपैरेंट वेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना। अपैरेंट वेट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। और हमें अच्छे से पता है नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। किसी भी सरफेस पे अगर हम एक ब्लॉक रख देंगे तो इस सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर सरफेस को परपेंडिकुलर जो फोर्स लगा है उसे कहा जाता है नॉर्मल। इसमें फिर लिफ्ट वाली जो केस है वो सबसे फेमस या सबसे फेवरेट केस है। उसमें देखो लिफ्ट की टोटल 3 केसेस है। फर्स्ट केस, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है अपवर्ड तो ये रही उसकी डायग्राम की एक लिफ्ट, उस लिफ्ट के अंदर फिर ये ब्लॉक, और ये ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर रखा है उस सरफेस ने इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाई उसे कैलकुलेट करना मतलब क्या है? अपैरेंट वेट। अगर मैं इसकी एफबीडी बना दूं, एफबीडी अगर बना दोगे तो देखो उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर ब्लॉक का वेट लगेगा नीचे की तरफ, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये लगेगी ऊपर की तरफ। एंड ये जो लिफ्ट है, दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एफ नेट। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर लिफ्ट ऊपर चल रही तो नॉर्मल बड़ा है एज कंपेयर टू mg, क्योंकि मोशन हमेशा ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में होती है। सो नॉर्मल इज ग्रेटर देन mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल कितना हो गया? ma। ये माइनस mg उधर चला गया तो प्लस mg, m इंटू इन ब्रैकेट g प्लस a। कितना है नॉर्मल रिएक्शन? m इंटू इन ब्रैकेट g प्लस a। अगर ये लिफ्ट कैसे चलती है? इट इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें देखो बेटा, इसमें एक स्पेशल केस बनाई जा सकती है कि क्या, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू g। तो अपैरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? m इंटू इन ब्रैकेट g प्लस a की वैल्यू भी कितनी रख दो सर? g प्लस g हो गया 2g। इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना हो गया? 2 गुना, ट्वाइस हो गया। मतलब अगर नॉर्मल रिएक्शन 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा, तो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा 1 टाइम्स g। अगर अपैरेंट वेट 3 टाइम्स mg हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 2g। सो एक्सेलरेशन इज 1 लेस देन द अपैरेंट वेट। और इस केस में अगर देखोगे तो अपैरेंट वेट इंक्रीज होता है ना। अपैरेंट की वेट क्या होता है? इंक्रीज होता है इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। नेक्स्ट होता है बेटा फिर कि अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही हो, फिर से अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो इसकी एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। नेट मोशन बॉडी की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स। mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma। यहां से अगर मैं उस माइनस n को उधर दे दूं तो ये माइनस n प्लस mg माइनस ma। सो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? g माइनस a। जनरली सर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है? mg। दिस इज mg माइनस समथिंग, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन या अपैरेंट वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब लिफ्ट अपवर्ड चलती है तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होता है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड चलती है तो नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। मतलब अपने पास बेटा देखो 2 फॉर्मूलीज आए। अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो m इंटू इन ब्रैकेट g प्लस a। अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो फॉर्मूला है g माइनस a। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो। दोनों फॉर्मूलीज में देखो सर mga तो है, बस एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना है। तो अप मतलब प्लस, अप मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, डाउन डाउन मतलब कम, कम मतलब माइनस। सो व्हेनेवर द लिफ्ट विल बी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड दिखा एक्सेलरेटिंग तो g प्लस a, और अगर एक्सेलरेटिंग डाउन दिखा तो डाउन का मतलब है g माइनस a। इसमें और एक स्पेशल केस ले लेंगे कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर g के बराबर हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर g के बराबर हो तो m इंटू इन ब्रैकेट सेम माइनस सेम, सेम माइनस सेम इज इक्वल्स टू 0। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितनी? 0। नॉर्मल रिएक्शन को अपन अपैरेंट वेट कह रहे। मतलब मैं किसी लिफ्ट के अंदर अगर खड़ा हूं और वो अगर गलती से उस लिफ्ट की अगर वायर कट हो जाएगी तो मुझे मेरा वेट कितना फील होगा? 0।
इसको कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं इसे? वेटलेसनेस। मतलब मुझे मेरा वेट फील होगा ही नहीं, वेटलेसनेस। मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 0। मतलब इस बॉडी का, उस ब्लॉक का उस लिफ्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई भी एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स लगेगा नहीं। अगर मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आया, निगेटिव आया मतलब क्या होना चाहिए बेटा? अगर नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आना चाहिए तो दिस ए शुड बी ग्रेटर देन जी, ए शुड बी ग्रेटर देन जी। और अगर नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आया मतलब नॉर्मल रिएक्शन अब इस सरफेस से नहीं लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर वाले सरफेस से, तो इन दैट केस द ब्लॉक विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द अपवर्ड सरफेस, द ब्लॉक विल बी इन द कॉन्टैक्ट विद द अपवर्ड सरफेस, डाउन वाले सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। यह है इसका मतलब। फिर अगर लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, सर अभी देखो यूनिफॉर्मली का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है बोला तो स्पीड कांस्टेंट है तो बेटा एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। एक्सेलरेशन 0 है मतलब इस पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, फिर चाहे वो अपवर्ड चला जाए या डाउनवर्ड। अपने पास फॉर्मूला था g प्लस माइनस ए। सर एक्सेलरेशन 0 है तो सीधा सीधा नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg। देयर इज नो चेंज इन अपेरेंट वेट।